वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रायपुर में 15-16 मार्च को जन समस्या निवारण शिविर, नगर निगम संबंधी मामलों में मिलेगी मदद। 10 जून के कार्यालय में समस्याओं का होगा निराकरण। रायपुर नगर निगम एक जन समस्या निवारण शिविर लगाने जा रहा है। इसमें निगम संबंधी मामलों में लोगों को मदद मिलेगी। बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। अफसर एक ही जगह पर मिलेंगे और लोगों की परेशानियां सुनेंगे। रायपुर के महापौर एकजात डेबर ने बताया कि नागरिक सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने व उनकी समस्याओं का समाधान करने 15 और 16 मार्च को इस शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर नगर निगम के सभी 10 जोन के कार्यालय पर लगाया जाएगा, जहां पर राशन कार्ड, नल कनेक्शन, संपत्ति कर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, आवास और साथ ही नियमितीकरण जैसे सभी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। पीडीएस का चावल, शक्कर और चना कर रहे थे चोरी, 7 आरोपी गिरफ्तार। सोसाइटी से पीडीएस का चावल व शक्कर व चना चोरी करने वाले अंतर जिला चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। इस मामले में सरगुजा पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दी कि आरोपियों के पास से एक स्विफ्ट कार, 3 पिकअप वाहन, चोरी का चावल व शक्कर जब्त किया गया है। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 12,50,000 रुपये तक की बताई जा रही है। 5वें साल भी नहीं बढ़ेगा जमीन का गाइडलाइन रेट, जिलों से शासन को मिले प्रस्ताव में इस साल भी रेट नहीं बढ़ाने की अनुशंसा है। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री या रियल एस्टेट के लिए राहत की खबर है कि सरकार लगातार 5वें साल भी जमीन के सरकारी रेट यानी कि कलेक्टर गाइडलाइन रेट में वृद्धि नहीं करने जा रहा है। वजह यह कि प्रदेश के ज्यादातर जिलों से शासन को प्रस्ताव मिला है कि गाइडलाइन रेट कम होने से सरकारी राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में इस साल यानी कि 2023-24 के लिए भी सरकारी रेट में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ाने का फैसला इसी आधार पर लिया जाएगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि चुनावी साल में सरकार जो है आम लोगों के लिए रजिस्ट्री का खर्च नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए भी गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ेगा। राज्य के बनने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब गाइडलाइन रेट लगातार जो है 5 साल से एक ही जैसा रहेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की टीम में होगा बड़ा बदलाव, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फेरबदल का किया इशारा। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस की टीम में बड़ा बदलाव हो सकता है। संगठन में बड़े बदलाव का इशारा खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे से भूपेश बघेल की मुलाकात हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौटते ही एयरपोर्ट पर कहा कि संगठन में फेरबदल होने जा रहा है। इस पर विस्तार से चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई है। प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव होने की संभावना है। अमरजीत भगत को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बंद नहीं होगी कोई भी शराब दुकान, 2023-24 में 6,700 करोड़ रुपए शराब से कमाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। शराब के शौकीनों के लिए संभवतः ये अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि प्रदेश की कोई भी शराब दुकान आगामी वर्ष यानी 2023-24 में बंद नहीं होने वाली है। वहीं अगले साल शराब से प्रदेश सरकार को भी यहाँ पर कमाई बढ़ने वाली है। नई आबकारी नीति के मुताबिक सरकार ने नए वर्ष में 6,700 करोड़ रुपए शराब की बिक्री से कमाने का लक्ष्य तय किया है। बता दें कि यहाँ पर प्रदेश में 670 देसी विदेशी शराब दुकानें यानी कि औसतन एक दुकान से 10 करोड़ रुपए सालाना लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में आबकारी से अब तक यहां पर 600-200 करोड़ रुपए का साथ ही राजस्व सरकार से प्राप्त हो चुका है। अधिकारियों का ऐसा अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लगभग 6,900 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है, जबकि विभाग का लक्ष्य 5,500 करोड़ रुपए था। नवरात्र में शुरू हो सकती है रायपुर से जयपुर की उड़ान, 26 मार्च से शुरू होगी विमानों का समय शेड्यूल। लगभग 6 माह पहले से ही यहाँ पर रायपुर से जयपुर उड़ान शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हवाई यात्रियों को यह सौगात मार्च के आखिरी सप्ताह यानी कि नवरात्रि के अवसर पर मिल सकती है। बताया जा रहा है कि 26 मार्च से विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस द्वारा इंदौर से 5 नई उड़ानें भी शुरू कर रही है। उसी के दौरान रायपुर से भी नई उड़ान शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ में सरकारी जमीन देने का पत्र, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष ने आवेदन में कहा उनके पास मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास बनवाएं। कांग्रेस के 50वें महाधिवेशन के दौर पर रायपुर में राहुल गांधी ने कहा था कि आज तक हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है। इसको लेकर बेमेतरा के बीजेपी नेता देवदास चतुर्वेदी ने प्रशासन को एक पत्र लिख डाला, जिसमें उन्होंने सरकारी जमीन आवंटित करने की मांग की और उनका कहना है कि ऐसा होने से राहुल गांधी जैसे साथी गरीब का पक्के मकान में रहने का सपना नरेंद्र मोदी
सरकार की योजना से पूरा हो जाएगा। ये पत्र इन दिनों साथ ही सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर से भिलाई में सुनाएंगे कथा। 25 अप्रैल से 1 मई तक होगा शिव महापुराण आयोजन की तैयारी में जुटे लोग। साथ ही भारत के विख्यात एवं शिव महापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले एक बार फिर से भिलाई में आ रहे हैं। उनकी कथा का आयोजन 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक होगा। इसके लिए पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी सहमति दे दी है। इसके साथ ही यहाँ आयोजन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। शिव महापुराण कथा का आयोजन भिलाई के जीवन आनंद फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। भाजपा नेता पार्षद विनोद सिंह ने भास्कर को बताया कि इस आयोजन में लाखों की संख्या में लोग आएंगे। इसको देखते हुए यहां पर ऐसे स्थान का चुनाव किया गया है जहां पर बड़ी संख्या में लोगों के आने जाने के साथ पार्किंग की व्यवस्था भी किया जा सके। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। सोना 56,000 और चांदी 62,000 नीचे आई। कैरेट के हिसाब से जाने गोल्ड की कीमत। साथ ही दोस्तों इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन एंड यहाँ पर ज्वेलर एसोसिएशन वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी कि 6 मार्च को सोना 56,108 रुपये था, जो अब 12 मार्च को 55,669 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते की इसकी कीमत 439 रुपये कम हुई है। साथ ही वहीं पर IBJA की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते चांदी में 2,500 रुपये से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये साथ ही 64,293 रुपये थी, जो अब यहाँ पर 61,761 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 2,502 रुपये कम हुई है। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल। सभी नगरीय निकायों को 1,000 करोड़ की स्वीकृति का आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल किया गया। प्रदेश के सभी यहां पर नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति का आदेश जारी किया गया। इसमें नगर निगम रायपुर को 100 करोड़ रुपए, भिलाई को 60 करोड़ रुपए, बिलासपुर को 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति, दुर्ग नगर निगम को 25 करोड़ रुपए, भिलाई, चरोदा, अंबिकापुर, जगदलपुर नगर निगम को 20-20 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं कोरबा को 15-15 करोड़ रुपए, बिरगांव, धमतरी, चिरमिरी नगर निगम को 10-10 करोड़ रुपए, रायपुर और भिलाई में 10-10 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक BPO और रायपुर में G20 समिट के लिए यहां पर तैयारियों के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश दिया गया। रायपुर में 1,000 सीट और बिलासपुर में 750 सीट, भिलाई में 500 सीट क्षमता का शहरी महिला साथी आजीविका केंद्र प्रारंभ होगा। भिलाई में 20 करोड़ की लागत से बनेगी विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग जोन। जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में साथ ही करकपाल तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। भूपेश बघेल ने दिया पीएम मोदी को खास तोहफा। मेट्रो चलाने और जनगणना पर भी बात। पीएम मोदी ने की होली वाले अंदाज की तारीफ। दरअसल दोस्तों नई दिल्ली में दोपहर को प्रधानमंत्री मोदी से सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात हुई। 30 मिनट की मुलाकात में लाइट मेट्रो सर्विस, जनगणना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के होली वाले अंदाज की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आपके फाग और साथी होली का अंदाज देखा। आप अपने साथियों के साथ होली मना रहे थे, हमने फाग गाते हुए देखा आपको। इस दौरान भूपेश बघेल ने पीएम मोदी की होली की बधाई भी दी। अब बारकोड से भी कर सकेंगे संपत्ति कर का ऑनलाइन भुगतान। निगम ने तैयार करवाया बारकोड युक्त पर्चा। राजधानी में संपत्ति कर भुगतान के लिए नगर निगम की ओर से तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। लोग एक और जहां पोर्टल से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वार्डों में डिजिटल नंबर प्लेट लगाया जा रहा है। यूनिक डिजिटल पेमेंट छपे हुए QR कोड का स्कैन करके प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। नगर निगम ने ज्यादा से ज्यादा संपत्ति कर का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए सरकारी व सार्वजनिक भवनों, निजी कॉलोनियों और साथ ही ऐसे वार्ड जहां पर डिजिटल नंबर प्लेट नहीं लगे हैं, वहां के सार्वजनिक स्थान पर बारकोड लगाने की कामयाबी शुरू कर दी है। निगम ने करीब 1,000 यहां पर बारकोड युक्त पर्चा भी तैयार कराया, जिसे जल्द ही चस्पा किया जाएगा। तड़प रही गर्भवती को 18 किलोमीटर घाट पर ढोया। बस्तर में आज भी है गांव में भयावह स्थिति, सड़क नहीं, सुविधाएं नहीं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गर्भवती महिला को ग्रामीणों ने घाट के सहारे अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने पैदल करीब यहां पर 18 किलोमीटर का पहाड़ी और जंगल का सफर तय किया। फिर किसी तरह 102 से संपर्क कर कुछ किलोमीटर की दूरी एम्बुलेंस तय कर बारसूर अस्पताल लाया गया, जहाँ डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। गाँव के सरपंच ने घाट पर महिला को लाते हुए वीडियो बनाई, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला बस्तर जिले के लोहडीगुड़ा ब्लॉक के बुरगुम गांव का बताया जा रहा है।
धर्म संसद आयोजक नीलकंठ त्रिपाठी ने धार्मिक पोस्टर जलाने वालों पर की रासुका लगाने की मांग। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा होलिका जलाने के दौरान पास में लगे शिव भगवान के पोस्टर को फाड़ने और साथ ही होलिका में जलाने का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले में धर्म संसद आयोजक नीलकंठ त्रिपाठी ने भी मस्जिद के पास जाकर भारी विरोध प्रदर्शन किया और आरोपितों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वैक्सीनेशन के कुछ घंटे बाद बच्चे की मौत। आंगनबाड़ी में दोपहर को लगे 3 टीके, शाम को बुखार आया और फिर दम तोड़ा। बिलासपुर में टीका लगाने के बाद 2 माह के बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। नाराज परिजनों ने उसकी लाश को लेकर मस्तूरी थाना पहुंच गए और गलत वैक्सीनेशन करने का आरोप लगाने लगे। पुलिस ने इस केस की जाँच शुरू कर दी है। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। मकान के लिए खुदाई 14 साल पुरानी मूर्ति मिली। रायपुर बिलासपुर हाईवे के गांव में खोदी गई न्यू बुद्ध की प्रतिमा और शिवलिंग मिले। रायपुर जिले में घर बनाने के लिए खुदाई के दौरान सालों पुरानी प्राचीन मूर्ति मिली है। इसमें बुद्ध की मूर्ति, शिवलिंग और खंडित सिलबट्टे शामिल है। ये मूर्तियां देख लोग भी काफी खुश हो गए। उनका कहना है कि इन मूर्तियों के मिलने से हमारे गाँव की जमीन यहाँ पर धन्य हो गई है। रायपुर बिलासपुर रोड पर स्थित सोंडरा गाँव में दिलेंद्र बिछोर के यहाँ घर के लिए खुदाई की जा रही थी। मजदूरों ने 3 फीट जमीन खोदा। उसी दौरान उन्हें आभास हुआ कि नीचे कुछ बड़ा पत्थर है, जिसके बाद खुदाई और की गई। तब उन्हें सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा मिली। इस पर उन्होंने साथ ही पुरातत्व विभाग को इस बात की सूचना दी थी। पीएम आवास को लेकर 15 मार्च को भाजपा करेगी विधानसभा का घेराव। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने इस संबंध पर एकात्मक परिसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता ली। इसमें साथ ही पूर्व मंत्री राजेश मीणा भी उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता में आरोप लगाते हुए बृजमोहन ने कहा कि विधानसभा में सीएम ने कहा कि 8 लाख मकानों का निर्माण कर लिया गया है। सीएम ने विधानसभा में असत्य कथन किया है। 7 लाख से अधिक मकान हमारे कार्यकाल में बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ में 20 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। कांग्रेस सरकार में महज 77,000 मकान ही बन सके हैं। सीएम इस मुद्दे पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। जिला अस्पताल में किन्नर ने की नर्स से मारपीट, काम बंद कर कोतवाली थाना क्षेत्र पहुंचे स्टाफ। दुर्ग से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां पर एक किन्नर ने बीते दिन शुक्रवार को दुर्ग अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, उस किन्नर ने एक अस्पताल स्टाफ की पिटाई भी कर दी। दरअसल शुक्रवार रात जिला अस्पताल दुर्ग में किन्नर काजल ने जमकर हंगामा किया। शराब के नशे में धुत किन्नर ने स्टाफ नर्स को थप्पड़ भी जड़ दिया। वह घटना से नाराज जिला अस्पताल का स्टाफ कोतवाली थाना पहुंचे। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर किन्नर को हिरासत में ले लिया है। विश्व वानिकी दिवस पर वृक्ष संपदा योजना का होगा शुभारंभ, कृषकों की बढ़ेगी आय। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मौके पर अपनी महत्वाकांक्षी वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर इसकी तैयारी शुरू करने को कहा है। 14 विधायक जो बचे हैं, किसी का टिकट पक्का नहीं। भूपेश बघेल का बीजेपी नेताओं पर तंज, कहा चंद्राकर बृजमोहन नंबर बढ़ाने गला खराब करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि ये जो 14 बचे हैं, इनका टिकट पक्का नहीं है। अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल से मैंने कहा कि वह जबरदस्ती नंबर बढ़ाने के लिए अपना गला खराब करते हैं। इसे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टिकट मिले या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकारी स्कूल में लगी आग, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर हुए खाक। छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल में भीषण आग लग गई है। आगजनी की घटना स्कूल में रखे से जरूरी दस्तावेज और साथ ही किताबें जलकर खाक हो गई है। घटना कवर्धा के साथ ही पंडरिया ब्लॉक स्थित कापादाहा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है। प्रथम दृष्टता मामला शॉर्ट सर्किट से आग लगने का प्रतीत हो रहा है। नक्सली क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों का प्रमोशन आदेश जारी। नक्सलियों के खिलाफ साहस दिखाने वाले पुलिसकर्मियों का प्रमोशन हुआ है। बता दें कि नक्सली इलाके में तैनात और नक्सली क्षेत्र में वीरता दिखाने वाले 77 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। जिन पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार ने नक्सली क्षेत्र में वीरता दिखाने के लिए आउट ऑफ प्रमोशन दिया है, उनमें उप निरीक्षक से निरीक्षक, आरक्षक से प्रधान आरक्षक, सहायक उपारीक्षक से उप निरीक्षक शामिल है। सबसे ज्यादा प्रमोशन दंतेवाड़ा, बीजापुर और बस्तर जिले के पुलिसकर्मियों को मिला है।
नियमों को ताक पर रख अपात्र ठेकेदार को पहुंचाया गया 12 करोड़ 75 लाख का अतिरिक्त लाभ। छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम ने गोदाम निर्माण में सौजह 12 करोड़ 75 लाख के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, विभागीय जांच में यह मामला सही पाया गया है। इस मामले की जांच संयुक्त संचालक वित्त आर.के. मिश्रा ने की थी। शिकायतकर्ता वी.के. दास ने इस मामले की जाँच रिपोर्ट की कॉपी आर.टी.आई. से हासिल की है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।